हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो हमारे सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए है जिनका जून 2025 या फिर दिसंबर 2025 में अटेम्प्ट है। आज की ये पर्टिकुलर वीडियो एक गाइडेंस सेशन वीडियो है हमारे ईएसजी सब्जेक्ट के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईएसजी में मार्क्स स्कोर करना इट्स नॉट दैट इजी, बट हम ये भी नहीं कह सकते कि ईएसजी में मार्क्स स्कोर होते नहीं है, क्योंकि इन दिस अटेम्प्ट आल्सो देयर इज अ स्टूडेंट हु स्कोर्ड 80 मार्क्स इन ईएसजी एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 70 प्लस मार्क्स इवन इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको गाइडेंस दूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा कि हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर वेल इन योर अपकमिंग एग्जाम्स इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को हम लोग बहुत क्रिस्प रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे। इसमें हम लोग कुछ भी एरा गैरा डिस्कशन नहीं करेंगे, पूरा मेजर फोकस अपने ईएसजी सब्जेक्ट पे ही रहेगा। आप लोग सामने स्क्रीन पे देखेंगे तो आप लोग स्क्रीन पे देखिए बहुत सारे मैंने पॉइंटर्स डाले हैं। इन पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं सो दैट यू शुड गेट एन ओवरव्यू कि किस तरीके से हम लोग को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने का अप्रोच रखना चाहिए। लास्ट वीडियो मैंने अभी 2 दिन पहले अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के चैप्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स इजी हैं, कौन कौन से डिफिकल्ट हैं, कौन कौन से चैप्टर्स की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। बट इसके अलावा और क्या हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं जिससे कि हमारा ये सब्जेक्ट और स्ट्रांग हो जाए। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट देखिए हमारे पास लिखा है कि भैया एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सिर्फ शॉर्ट नोट्स पर नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। आप अगर सोच रहे हैं कि सिर्फ कोई चार्ट बुक पढ़ के, कोई समरी नोट्स पढ़ के ईएसजी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आपको किसी ना किसी पर्टिकुलर टीचर की टेक्स्ट बुक या फिर आईसीएसआई का मॉड्यूल रेफर करना ही होगा, करना ही होगा। ये एक समझ लीजिए गोल्डन पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है। बहुत बार ऐसा देखा हम लोगों ने कि सीएस प्रोफेशनल लेवल पे आके कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम समरी नोट्स पढ़ लें, चार्ट बुक पढ़ लें और हमारा काम हो जाएगा। इससे काम नहीं चलेगा। सेकेंड नंबर, कम से कम आप ये मान के चलिए कि अगर आपके एग्जाम्स हैं तो एग्जाम से पहले आपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कम से कम 4 बार पढ़ रखा हो। मिनिमम 4 रिविजन आर रिक्वायर्ड, मिनिमम साइड। इन 4 रिविजन के अलावा आप मान के चलिए 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, वेल एंड गुड, बट 4 से कम होंगे तो काम नहीं चलेगा। देन कम्स, कोशिश करिए कि आप जो इंपॉर्टेंट कैप्शंस हैं, जो किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब कैप्शंस आती हैं, हेडिंग्स आती हैं, तो आप उनको याद करें। अगर आप कैप्शंस याद किए हुए लिखेंगे ना, ये एक बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर और आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ अब आप प्रोफेशनल लेवल पे हैं तो आपको ध्यान देना होगा सर कि जैसे सेक्शंस होते हैं कोई पर्टिकुलर प्रोविजन के, आप याद करिए, आपसे उम्मीद की जाएगी। कोशिश करिए अगर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की कुछ डेफिनेशंस हैं तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जरूर याद करके जाइए सो दैट आपको एग्जाम में ना बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े कि होता क्या है ना, एग्जाम टेके 3 घंटे का है। 3 घंटे के पॉइंट ऑफ व्यू से ईएसजी का पेपर थोड़ा सा वास्ट होता है और अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको जितना अच्छा कंटेंट याद होगा उतना आप लिमिटेड टाइम फ्रेम में बेहतर आंसर लिख पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको कैप्शंस, डेफिनेशंस और सेक्शंस पे ध्यान देना होगा, आप इनको छोड़ नहीं सकते सर। देन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपना फॉरेन प्रोविजंस ईएससी के जो चैप्टर में दिए, ईएससी के जो सब्जेक्ट में अलग अलग चैप्टर्स में दिए हैं, उन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करिए। आप उसमें अपना कम से कम टाइम इन्वेस्ट करिए। कोशिश करिए इंडियन प्रोविजंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए इंस्टेड ऑफ फॉरेन प्रोविजंस। जैसे कि हम लोग भी फॉरेन प्रोविजंस क्लास में करते हैं, बट मेरा मानना यह है कि फॉरेन प्रोविजंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन वुड बी कि आप फॉरेन प्रोविजंस पे थोड़ा हल्का हाथ भी रखेंगे तो काम चल जाता है। देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट जिसमें आपको बोला गया है, यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखें तो सर मैंने बोला है स्पेसिफिकली कि सर अगर आपके इस पर्टिकुलर ईएसजी सब्जेक्ट के किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में कोई पास्ट ईयर्स का डेटा दिया हो, कोई फिगर्स लिखी हैं, लाइक न्यूमेरिकल फिगर्स लिखी हुई हैं, तो आप उनको लर्न नहीं करिए। डेटा वगैरह याद करने की कोई जरूरत नहीं होती कि किस पर्टिकुलर ईयर में कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, किस पर्टिकुलर ईयर का कितना, जैसे किस बहुत सारे ईएसजी के चैप्टर्स में आप देखेंगे अलग अलग कंपनीज के टर्नओवर दिए हैं। ये सब याद करने की आपको बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं। डेटा बहुत स्पेसिफिक रखिए, जो क्लासेस में हम लोग बताते हैं कि कोई डेटा इंपॉर्टेंट है उसको जरूर याद करिए, बट अदरवाइज अननेसेसरली बहुत ज्यादा कंटेंट याद करने से कुछ नहीं होगा। देन कम्स लीगल टर्मिनोलॉजी, दिस इज मस्ट। लीगल टर्मिनोलॉजी का मतलब है, होता क्या है, बच्चे ना कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और उसके बाद सुनी सुनाई लैंग्वेज को एग्जाम में अपनी लेमैन लैंग्वेज की फॉर्म में लिख देते हैं, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ईएसजी एक ऐसा सब्जेक्ट है सर, ध्यान ध्यान रखिएगा, आपका क्वालिटेटिव आंसर ही आपको मार्क्स दिलवाएगा।
और क्वालिटेटिव आंसर का मतलब है कि आपकी टर्मिनोलॉजी, आप जो फ्रेज यूज कर रहे हो वो प्रॉपर होने चाहिए, लॉ की लाइक लीगल टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल लेमैन वर्ड्स लिख रहे हैं, आम इंग्लिश के वर्ड्स लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको प्लीज फोकस करना है इस टर्मिनोलॉजी पे, अपनी टर्मिनोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करिए। बिल्कुल ठीक है। फिर हम लोगों ने बोला सर हमारा ईएसजी जैसे कि आप लोगों को पता है कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए, बी एंड सी। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पार्ट बी और सी को पहले बहुत अच्छे से सिक्योर करिए। पूरे ईएसजी में देयर आर 19 चैप्टर्स, पूरे 19 चैप्टर्स में से सिर्फ 3 चैप्टर्स आर देयर पार्ट बी और सी में, जो 35 मार्क्स आपको स्कोर कराएंगे। ये 3 चैप्टर्स आप समझ लीजिए एक गोल्डन चैप्टर्स हैं जिनके थ्रू आप 35 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और मैं बोलूं इस 35 में 35 नहीं आएंगे, बट 30 तो पॉसिबल है। अगर हम आउट ऑफ 35 30 मार्क्स ले आए तो आप समझ लीजिए सर सोने पे सुहागा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अगर 80 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं या 70 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं तो ये 35 मार्क्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। देन कम्स, ये ध्यान रखिएगा सर, न्यू सिलेबस में खास तौर पे हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। उसका रीजन मैं देता हूं आपको। हम लोग ऐसे पास्ट ईयर्स पेपर्स में क्या होता था, ओल्ड सिलेबस में एनालिसिस करते थे और कहते थे ये चैप्टर वीक है, चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट न्यू सिलेबस में ऐसा कहना गलत होगा। उसका रीजन, न्यू सिलेबस में किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर से आपको देखने को मिल सकता है, खासतौर पर पार्ट ए में किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर से आपको देखने को मिल सकता है कि 10-12 मार्क्स के क्वेश्चन हो, बट अगले ही अटेम्प्ट में पता लगेगा उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन ही नहीं पुट अप हुआ। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कुछ 2-3 चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनसे शायद हो सकता है एग्जाम में कोई क्वेश्चन ही ना पुट अप हो, बट वो चैप्टर कौन से होंगे ये नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि हर अटेम्प्ट में पैटर्न थोड़ा सा बदल जा रहा है। तो हम ऐसे कह रहे हैं कि सर किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर को हाईली इंपॉर्टेंट बना दे रहे हैं, 10-15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछ ले रहे हैं, और किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर को आप समझ लीजिए लीस्ट इंपॉर्टेंट बना दे रहे हैं, उससे क्वेश्चन बिना पूछे। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि आप किसी भी चैप्टर पे ना यहाँ पे बेट नहीं कर सकते। यहाँ पे ब्लफ करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कौन से चैप्टर को कब इंपॉर्टेंस दे दी जाए ये आप नहीं कह सकते। तो मेरा मानना यह है कि हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करिए। हाँ, इट्स क्वाइट पॉसिबल, ये ह्यूमन नेचर होता है सर कि कोई एक आधा पर्टिकुलर चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, आप उस पर थोड़ा हल्का हाथ रखिए, यानी कि बहुत अच्छे से उसको याद वाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक आधे चैप्टर के साथ तो आप इतना गेम खेल सकते हो, बट नॉट विद लाइक मोर देन 2 चैप्टर्स। फिर हम लोगों ने बोला सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हमेशा से पिछले 10 सालों से बोलता आ रहा हूँ, ये जो आपका सब्जेक्ट है ना ईएसजी का, ये कोई सेकेंडरी सब्जेक्ट नहीं है। प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं ऐसा ना सोचिएगा कि मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सीएस प्रोफेशनल में ईएसजी पढ़ाता हूँ, मैं ईएसजी के साथ सीएसआर भी पढ़ाता हूँ। बट मेरा मानना ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, बट फिर भी मैं मानता हूँ कि सर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रोफेशनल करियर में। आप मानिए ना मानिए, बट आने वाले 8-10 साल में आप एक इतना बड़ा चेंज देखेंगे कि आपको पता लगेगा कि लाइक आपको पता ही है कि कंपनी सेक्रेटरीज आर कॉल्ड एज गवर्नेंस प्रोफेशनल, और ये पूरा सब्जेक्ट गवर्नेंस पे है। तो इस सब्जेक्ट को बिल्कुल सेकेंडरी सब्जेक्ट ना मानिए, 100 मार्क्स का पूरा डेडिकेटेड सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से स्कोर किया जा सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में आप इस पर अपना करियर तक बना सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पूरी इज्जत दीजिए, पूरी इंपॉर्टेंस दीजिए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को किसी से पढ़िए तो किसी ऐसे पर्सन से पढ़िए जो प्रोफेशनली आपको सिर्फ यही सब्जेक्ट पढ़ाता हो। क्योंकि होता क्या है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ मिलाकर अगर आपको ईएससी पढ़ाया जा रहा है तो शायद आपको ना उसकी इंपॉर्टेंस ही समझ में नहीं आएगी, नजर ही नहीं आएगी। तो इस चीज पर प्लीज आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। एंड लास्ट, आप अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, यू आर कैपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग। आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हैव फुल फेथ ऑन यू, यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जस्ट हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू, हैव फेथ ऑन यू, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड सी मिरेकल्स आर गोइंग टू हैपन। आप देखिएगा आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर आप ये छोटी छोटी चीजें ऊपर वाली थोड़ी सी कंट्रोल कर लें तो। इन बातों का ध्यान रखिए और आप देखिएगा कि इन बातों का ध्यान रखिए, आपको पता चलेगा कि आपका ईएसजी का सब्जेक्ट ऐसे चुटकियों में तैयार हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस गाइडेंस सेशन की वीडियो के थ्रू आपको एक छोटा सा एक ओवरव्यू मिलेगा कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, एंजॉय योर डे, बाय बाय।